हेलो दोस्तों, एयर बाइसेल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हम लोगो कैसे डिज़ाइन करें कि हम आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते समय उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए। जैसा कि आपने देखा पीछे वाले जो वीडियो हमारे पार्ट 2 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वर्ड सिलेक्शन कैसे करें। और क्योंकि ट्रेडमार्क फाइलिंग का 3 बहुत मेजर पार्ट हैं सर्च में। फर्स्ट वर्ड सिलेक्शन, लोगो सिलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव। तो हम इस पार्ट में आपको बताएंगे कि हम लोगो कैसे डिजाइन करें कि हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोगो इस तरीके से डिजाइन करें कि उसमें किसी की इमेज ना हो या उस लोगो में किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का कोई भी एक आइकन है उसमें नहीं होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज जैसे रुपीस का सिंबल हुआ या डॉलर का सिंबल हुआ। दोस्तों आप ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो इन्हें एप्लीकेशन फाइल किया था और उन्होंने उसमें रुपीस का सिंबल यूज किया या डॉलर का सिंबल यूज किया, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो मेरे पे ही क्यों आ जाएगा। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के रिव्यू पे। ऐसा कोई रूल नहीं डिफाइन है कि ऐसा आप लगा देंगे हम आपको ट्रेडमार्क नहीं देंगे या ऐसा लगाएंगे तो दे देंगे। अब आपको क्या पता भाई, हम तो ये सोच के एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि हमारे पर ऑब्जेक्शन ना आए, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आ भी सकता है। अब ऐसा रूल ही ट्रेडमार्क में बना है कि आप देखेंगे सेम एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्शन है, उसी सेम एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्टेड है। तो कुछ ऐसे, क्योंकि ये सब ट्रेडमार्क के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके रिव्यू पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको ही पता है कि कोई भी एग्जाम हो, आप सेम कॉपी, एक बंदे का रिव्यू अपना सोचने का तरीका अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। ऐसे ही ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन होता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि फला एग्जामिनर ने आपको ट्रेडमार्क दे दिया, उन्होंने क्यों नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये सब आप, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि वो राइट दिए जाते हैं हमारे जो रजिस्ट्रार होते हैं। आपके रिव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो आपको क्या क्या चीजें विशेष ध्यान रखना चाहिए लोगो डिजाइन करते समय। फर्स्ट, कि आपको किसी भी पर्सन की उस पे इमेज नहीं लगानी है। यदि आपको उस पे किसी पर्सन की इमेज लगानी है तो या तो आपकी खुद की इमेज हो, और या किसी यदि फैमिली मेंबर की इमेज है तो आपको उससे एनओसी लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ मार्क फॉर एग्जाम आपका उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। या आपने डॉलर का साइन यूज कर लिया। बहुत से केसेस में मैं आपको भी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, एग्जामिनेशन रिपोर्ट दिखाऊंगा जो आईपी इंडिया द्वारा इशू की, कि ये डॉलर हुआ या रुपीस हुआ या आपने किसी की इमेज लगा ली अपने लोगों पे, उस पर ऑब्जेक्शन आया है। तो इस टाइप के जो आइकन्स हैं उनको आपको अपने लोगों पे नहीं लगाना है। दूसरी, आपको किसी भी ब्रांडेड लोगो, जैसे किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या किसी का रजिस्टर्ड नहीं है, वो वेल नोन ट्रेडमार्क, वेल नोन लाइक जैसे ट्रेडमार्क हुआ, अमेजॉन हुआ, गूगल हुआ, आईबीएम हुआ, ये सब क्या है, वेल ट्रेडमार्क है। यदि इनका ट्रेडमार्क नहीं भी एप्लीकेशन फाइल है और उसके बावजूद भी वो ट्रेडमार्क सेफ है, आप उनका कोई भी आइकन यूज करते हैं तो गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो एज अ थर्ड पार्टी आपके और अपोजिशन फाइल कर देंगे। मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा था वो वहीं पर रुक जाएगा। फिर क्या होगा, क्वेरी लगेंगी, हियरिंग होगी, कोर्ट केस होंगे। इससे बेटर है कि हम ऐसा लोगों का सिलेक्शन करें ही ना कि हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। दूसरी चीज, हम लोग क्या करते हैं कि लोगो चाहिए होता, मैंने गूगल में डाला, जैसे सपोज एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपको टॉय से रिलेटेड कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि इसका लोगो हम नहीं बना पा रहे, हमने गूगल से, तो गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिसमें सही चीजें भी आपको मिलेंगी और खराब चीजें भी मिलेंगी। इसका मतलब नहीं कि आपने टॉय डाल दिया और देखा बहुत से लोगो आ गए तो वो आपके लिए
सुटेबल है। जैसे आपके लिए सुटेबल है, ऐसे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के सभी के लिए वो लोगो सुटेबल होगा। ऐसे ही सारे लोग यूज कर लो तो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमने लोगो का सिलेक्शन किया गूगल से वो सही है? हम लोग करते गए हैं, सीधे गए गूगल पे, टाइप किया टॉय लोगो, बहुत ढेर सारे लोगो आपके सामने आ गए। लेकिन आपको नहीं पता है ना कि ये लोगो, ये जो लोगो है ये किसी का हो सकता है ट्रेडमार्क फाइल हो, या हो सकता है किसी का कॉपीराइट फाइल हो सकता है किसी कंपनी ने इसको क्रिएट किया हो जिसने कॉपीराइट ले रखा हो कि हमारे लोगो यदि कोई यूज करेगा तो बिना मेरे परमिशन के यूज नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके लोगो पे अप्लाई। तो बेस्ट है, हम आपको कुछ वेबसाइट्स बताएंगे, कुछ एआई टूल्स हैं जहां से आप अपने बिजनेस और अपने बिजनेस के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ डालते हैं, लिखते हैं, तो वो आपको एआई एक अच्छे लोगो क्रिएट करके दे देगा, जिससे क्या होगा, आपका जो लोगो होगा वो वर्ल्ड वाइड यूनिक होगा। तो हम दिखाते हैं आपको कैसे वो हम लोगो क्रिएट करते हैं। मैंने आपको ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप चाहिएगा तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है bing.com, हम ऑलरेडी लॉगिन है पहले से इसमें। तो अपना डिस्क्रिप्शन ज्वाइन टू क्रिएट आपको कर देना है। उसके बाद ये सर्च बॉक्स आप देख रहे होंगे, इसमें हम अपने बिजनेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में बिजनेस के बारे में बताएंगे, जिससे वो हमको एक यूनिक लोगो क्रिएट करके दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लोगो डिजाइन फॉर टॉय प्रोडक्ट कंपनी कार्ड एयर बाइसल, मैं क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा। कुछ टाइम लेगा और यहाँ पे आपके सामने कुछ 4 लोगो आपके सामने दिखा देगा। यदि आपको लगता है ये हमारे लिए अच्छा है, ये टोटली जो लोगो हमारा डिपेंड करता है कि हमने जो अपने सर्च बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिखा है उस पर डिपेंड कर, जैसा आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे एआई उसी तरीके से आपको लोगो बनाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम उतना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख नहीं पा रहे होंगे, तो आपको क्या करता है, मैं एक आपको एआई टूल और बताता हूं, वहां से क्या करना होगा। ये है कंटेंट क्रिएशन, आप यहां पर जाएंगे, ये स्टार्ट विद फ्री है, आप यहां पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहां साइन विद गूगल या अकाउंट बना के आप लॉगिन कर लीजिएगा। हम ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए हम वहीं से डायरेक्ट आपको बता दें। वहां पे आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे तरीके का एक विंडो खुल के आएगा, आपको लेफ्ट में जाना है और इमेज प्रॉम्प्ट लोगो डिजाइन आइडियाज, आपको क्या करना है, अपना ब्रांड का नाम बताना है। हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं, यहाँ पे ब्रांड का नाम, और आपको अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना है। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देंगे, उससे रिलेटेड आपको वो जो कंटेंट है वो क्रिएट करके देगा। जैसे आपके सामने 4 कंटेंट क्रिएट होके आ गया, आप कोई भी एक कंटेंट कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि एआई आप और अच्छा कंटेंट क्रिएट देगा तो इससे और अच्छा हो सकता है आपके लिए लोगो बन के आए। जैसे आपको लगता है ये लोगो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जहां पर आपने ये टाइप किया था वहीं पर आपको उसको पेस्ट कर देना और फिर से क्रिएट कर देना है। हो सकता है कि उससे अच्छा लोगो आपके लिए क्रिएट, या आप वो पहला वाला सिलेक्शन कर लें, अच्छा ये सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लें। तो थोड़ा सा समय ले रहा है और यहाँ पर आपको एक यूनिक लोगो क्रिएट करके देगा। यदि आपको लग रहा है ये इस टाइप के लोगो बन के आगे आपके टॉय से रिलेटेड, यदि आपको लगता है ये हमारे लिए अच्छा है, तो आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है इस पर और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब आपको लगता है कि हम ये भी लोगो अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे क्या और अच्छा, मैं आप ऐसा लोगो जिसे हम एडजस्ट कर सकें या चेंज कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको कैनवा पे जाना है, canva.com खोलना है, वहाँ पे अपना आपको लॉगिन क्रिएट कर लेना है। लॉगिन आपको पता, हम ऑलरेडी लॉगिन है, हम आपको डायरेक्ट वहीं से बता देते हैं क्या करना है। आपको वहाँ जाना है डिज़ाइन एंड स्पॉटलाइट में, उसके बाद मार्केटिंग में जाना है, लोगोज में जाना है। जैसे आप लोगोज में जाते हैं, क्रिएट लोगो, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप और आपको जिस तरीके के लोगो चाहिए, आपको लोगो, जैसे हमें टॉय लोगो चाहिए तो हम टॉय लोगो, आपको बहुत सारे लोगो यहाँ आपको दिखने लगेंगे। आपको जो भी लोगो पसंद आए आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से अच्छी चीज़ क्या है कि आप अपने लोगो को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है, जैसे किड्स टॉय है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, एयर बाइसेल टॉय, हमने अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लिया। अब आपको लगता है कि एफ को कस्टमाइज करना है या एफ का कलर चेंज कर, सपोज हमने एफ का येलो कलर है, मैंने इसको दूसरा कलर कर दिया, मैंने इसको रेड कलर कर दिया, मैंने इसको ब्लैक कलर कर दिया, या मैंने इसको येलो कलर कर दिया, कोई भी ऑरेंज कलर कर दिया, ये कस्टमाइज्ड है।
आप इसको कस्टमाइज करके यहाँ पे अपना लोगो बना सकते हैं। और कैसे बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ शेयर दिख रहा है, यहाँ पे आपको जाना है, डाउनलोड पे जाना है और आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, आपको जेपीजी फॉर्मेट चाहिए या पीएनजी, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो ये सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपका लोगो डाउनलोड हो जाता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि आपका लोगो कैसे डाउनलोड होके आएगा। कुछ इस तरीके से लोगो आपका क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको लोगो कैसे क्रिएट करना ये मैंने आपको बता दिया है। अब मेरा आपसे ये डिस्कशन हुआ था कि मैं आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट दिखाऊंगा कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए क्या ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं कि नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूं। मेरा डिस्कशन हुआ था कि यदि आप गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी को यूज करते, जैसे उनका कोई भी सिंबल, तो उस पर ऑब्जेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे देखिए एक ऑब्जेक्शन आया है, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्रेश लेवल आफ्टर डिलीटिंग डॉलर फ्रॉम द लेवल बाय द वे फाइलिंग टीएमएम विथ फीस। मतलब आपको ये एप्लीकेशन फाइल करना है और गवर्नमेंट फीस फिर से देनी है। जितनी आपने फाइलिंग फीस दी थी उतनी नहीं पड़ती है, उससे कम फीस रहती है। लेकिन आपका क्या होगा, यहाँ पर इस प्रोसेस भी लॉन्ग हो गया और फिर से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करना पड़ा है। एक तो ये रेक्टिफिकेशन है, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्शन आता है। यदि आप चाहते हैं कि आप 1% की कैटेगरी में ना आए ऑब्जेक्शन की, तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यदि आप अपनी इमेज पे किसी की भी फोटो लगा दें, बहुत से लोग लोगो बनाते हैं, किसी एक्टर की फोटो लगा देते हैं, जिससे लगता है कि मैंने एक्टर की फोटो लगा दिया तो मेरा जो ब्रांड होगा बहुत फेमस हो। एक गलत है। यदि आप किसी एक्टर या किसी भी थर्ड पार्टी, आप अपने पड़ोसी की भी फोटो यदि लगाते हैं या अपने घर की किसी फैमिली मेंबर की फोटो लगाते हैं, तो एनओसी लेना मैंडेटरी है। बिना एनओसी के वो आपका ट्रेडमार्क पास नहीं करेंगे आगे के लिए, मार्क फॉर एग्जाम में ही वो फेल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, ये देखिए उन्होंने भेजा है, ये आप देखिए आईपी इंडिया ने इशू किया। ये लिखा है यू आर कॉल्ड अपॉन द फाइल एनओसी ऑफ द पर्सन ऑन द डिवाइस। हम अपने लोगों को डिवाइस भी कहते हैं, लेवल भी कहते हैं। जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो हमें इस तरीके की सिलेक्शन वहाँ पे करनी होता है कि आप अपनी जो लोगो उसको एज ए डिवाइस रखना चाहते हैं या लेवल रखना चाहते हैं। तो ये कहना चाहिए आपकी लोगो का जो पर्सन का उसका एनओसी चाहिए। प्लीज नोट that after the compliance of the above requirement application will proceed the further examination rate only। मतलब ये फॉर्मेलिटी आप ये दोबारा फिर से कर देते, उसके बाद हम फिर से उसको एग्जामिनेशन में उसको कंसीडर करेंगे और करेंगे उसे। तो आपको मैं यहाँ से ये दिखा देता हूँ कि लोगों पे किस तरीके से ऑब्जेक्शन आता है। तो इस तरीके की गलतियाँ मत कीजिएगा। मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया कि आप यहाँ से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है हम यहाँ से भी नहीं कर, तो आप किसी भी प्रोफेशनल से लोगो क्रिएट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको जो वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपके दिमाग में कुछ भी फिर भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिले जिनको डाउट हो रहा हो कि हम लोगों को कैसे सेलेक्ट करें।